सो गाइस आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर जो सीरीज़ बनी और जिन लोगों ने वो देखी, वो देखने के बाद उससे क्या थीम्स निकलती हैं, क्या सबक हासिल होता है। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल-चाल है? सो गाइस देखें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम सीरीज़ जिसने देखी है, अगर नहीं देखी तो अभी आप बेशक यहाँ से वीडियो पॉज़ कर चले जाएँ। मेरे ही चैनल पे इसकी वीडियो है, उसके अंदर लिंक है, आप बेशक जाकर देख सकते हैं। अगर आपने देखी हुई है तो वीडियो कंटिन्यू रखें। गाइस देखें सबसे पहली जो थीम आती है ना, वो आती है कि जो अपने करीबी हैं वो आपके बिछड़ सकते हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ से और हज़रत सूरा से हमें यही सीखने को मिलता है कि जो आपके अपने हैं वो बिछड़ सकते हैं, जिनसे आप हद से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो लाइफ़ में कब कहीं न कहीं हो सकता है कि वो बिछड़ सकते हैं। इसकी मेन मिसाल देख लें सूरह यूसुफ में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम या हज़रत याकूब के जो है ना बेटे होते हैं वो बिछड़ जाते हैं हज़रत याकूब से और वो फिर जिस तरह से मिस्र के बादशाह बनते हैं, वो तो फिर आपने सीरीज़ में देखा है और सूरह यूसुफ में भी पढ़ा है। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट जो है ना डिटेल है और एक थीम है, जो हमें सीखने को मिलती है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो सेकंड जो हमें थीम देखने को मिलती है वो बड़ी ही मतलब कह रहे हैं क्रूशियल है और समहाउ उस पे दुःख होता है इंसान को कि जो अपने हैं वो हसद करते हैं आपसे और ये समहाउ बड़ी जेन्युइन बात है। उस टाइम के एतबार से तो ख़ैर इतना नहीं हुआ करता था, लेकिन आज के एतबार से इतना ज़्यादा है ये कि आपके जो अपने हैं, बहुत सारे लोग इस पे एग्री करेंगे, आपसे बिला वजह का हसद करते हैं। और ये बिला वजह का हसद एक तो उनकी अपनी ज़िंदगी तबाह करता है और समहाउ वो सामने वाले की भी ज़िंदगी तबाह करते हैं। लेकिन जब तक अल्लाह आपके साथ है, तो आपके कोई भी बाल भी बीका नहीं कर सकता। ये इस पे तो मेरा बिलीव है और आप सबका भी बिलीव होगा ही। लेकिन ये एक बड़ी हार्श रियलिटी है कि जो आपके अपने हैं, वो आपसे हसद करते हैं। अब इसकी मेन मिसाल देख लें जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ऊपर जो सूरा आई, जो सीरीज़ बनी, उसमें आप देख लें कि जो उनके भाई हैं वो कितना हसद करते हैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि उनको कुएँ में फेंक देते हैं। तो ये एक जो है ना बड़ा एक हार्श रियलिटी है कि जो उस वक़्त भी पाई जाती थी भाइयों में, रिश्तेदारों में और वो आज भी ये चीज़ पाई जाती है। देन उसके बाद जो थर्ड पे आती है वो जो एक थीम है, मैंने रैंडमली निकाली है थीम, तो सीक्वेंस में नहीं है। जो तीसरी थीम है वो है कि अगर आपको अल्लाह पे भरोसा है और आप सब्र दिखाते हो, तो इन द एंड आपकी एक बड़ी ब्यूटीफुल एंडिंग होती है, मतलब सीरीज़ के हवाले से और सूरा के हवाले से। और अगर रियल लाइफ में देखें तो आपको दुनिया में या आखिरत में इसका अजर मिलता है। जब आप सब्र दिखाते हो, सब्र आपके अंदर होता है और अल्लाह पे भरोसा रखते हो, तो आपको सब्र के थ्रू अल्लाह पाक नवाज़ते हैं दुनिया में और आखिरत में। देन उसके बाद जो है कि एक और बड़ी हार्श रियलिटी है, जो 4 हमारी थीम बनती है, वो है कि अपने जो हैं वो धोखा देते हैं। आपके खिलाफ मतलब प्रोपेगेंडा करते हैं और आपको नीचा दिखाते हैं और आपके बारे में झूठ बोलते हैं। तो ये जो है ना, ये अपनों में एक चीज़ बड़ी कॉमन है कि चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके कोई भी करीबी रिश्तेदार हो या रिलेटिव हो, वो आपको धोखा दे सकता है और ये जेन्युइन बात है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। देन उसके बाद जो 5वीं आप एक थीम निकालते हो इस सीरीज़ से, वो है कि एक पारसा होता है ना, मतलब कि जो एक पाक दामन जिसका होता है, उस पे इल्ज़ाम लग सकता है, जिसने मतलब कोई कसूर नहीं किया हुआ होता या जिसका कोई गुनाह नहीं होता, उस पे इल्ज़ाम लग सकते हैं। और समहाउ जो इससे ही रिलेटेड जो इसकी 6th थीम बनती है कि वो ये है कि उसको उस इल्ज़ाम पे सज़ा भी हो सकती है, जो कि हमें हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ में भी देखने को मिला कि जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगता है, उनके करैक्टर पे उँगली उठाई जाती है। ये एक इल्ज़ाम हो गया, देन उसी इल्ज़ाम पे फिर उन्हें सज़ा भी दी जाती है। हालाँकि वो इल्ज़ाम साबित भी हो गया था कि वो झूठा है, लेकिन हमारे यहाँ देख लें चल क्या रहा है, आपको इसी एक सूरा से और सीरीज़ से अपनी हार्श रियलिटी पता चल जाएगी कि आपके इर्द-गिर्द
सोसाइटी में आपका जो कोर्ट का जो निज़ाम है, वो आपके सामने है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास सबूत भी हों, देन आपको फिर भी सज़ा हो जाती है। तो ये उस टाइम जो है ये रीत चलती हुई आ रही है और आज तक ये हमारे काज़ियों के पास ये आप कह लें कि एक बैड अमल आप इसे कह लें कि वही अमल करते हैं इस पे और क्योंकि देखें जो अल्लाह के बाद अगर किसी का फ़ैसला मानना चाहिए अदल के एतबार से तो वो सुप्रीम कोर्ट है आपकी क्योंकि अल्लाह की ज़ात के बाद दुनिया में जो अदल और इंसाफ़ कायम करती है वो सुप्रीम कोर्ट है और वही नहीं करती तो मतलब कितनी बड़ी बदबख्ती है कि हमारे यहाँ एक बड़ी पहले से प्रेडिक्शन हो गई थी कि एक ऐसा भी वक़्त आएगा कि जिसमें अदल और इंसाफ़ नहीं होगा और वो पैसों पे बिकेगा अदल और इंसाफ़। तो ये एक जो है ना बड़ी खूबसूरत 2 थीम्स निकलती हैं इससे जो हमें हमारी लाइफ़ में हमें हेल्प आउट कर सकती हैं। देन उसके बाद अगर हम देखें जो 7वीं थीम है वो है कि जो आपका खोया हुआ करीबी होता है, अगर आप अल्लाह पे भरोसा रखेंगे तो वो मिल भी सकता है आपको। जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ में आपने देखा कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम एंड में हज़रत याकूब को मिल जाते हैं और एक उसकी भी पूरी एक जर्नी है। वो जिस तरह से मिलते हैं उसमें हर्डल्स हैं डिफ़िकल्टीज़ हैं जिस तरह से फ़ेस की हज़रत यूसुफ़ ने फिर उसके बाद अल्लाह ने जिस तरह से उन्हें नवाज़ा मिस्र का बादशाह बनाया। तो यहाँ से आप देख लें कि कितनी हर्डल्स के बाद आपको इन द एंड आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। चाहे वो दुनिया में हो या चाहे वो आख़िरत में हो। दुनिया में वो उसका एक मज़ा अलग है, लेकिन जो आख़िरत का मज़ा है वो तो फिर अबदी मज़ा है, उसका तो फिर कोई सानी नहीं है। तो ये जो है एक बड़ी 7वीं थीम जो है जो बड़ी ही कह लेंगे एक यकीन बिलीव रखने वाली एक ये थीम है जिस पे सबका बिलीव है, आपका भी है, मेरा भी है। 8वीं जो थीम हमें देखने को मिलती है, वो भी रिलेटिव से ही रिलेटेड है कि जो आपके अपने करीबी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ में जो उनके सगे भाई थे, वो पहले मारने का इरादा रखते थे। फिर एक आधे भाई ने कहा कि नहीं मारो नहीं, आप इसको कुएँ में डाल दो या आप इसे जिला-वतन कर दो। तो लेकिन उनकी इंटेंशन बता रही थी कि ये चीज़ भी माइंड में आ सकती है कि सगा भाई एक सगे भाई को कत्ल भी कर सकता है। ये चीज़ भी एक है और बहुत सारे सिनेरियो हमारी सोसाइटी में देखने को मिले हैं कि जायदाद की वजह से पैसों की वजह से या कोई पावर की वजह से या कोई भी मतलब फैक्टर हो सकता है कि सगा भाई एक दूसरे अपने सगे भाई को मार भी सकता है, जान से कत्ल भी कर सकता है। ये भी एक सीरीज़ में हमें बड़ा एक खूबसूरत पहलू देखने को मिला है। खूबसूरत आप कह सकते हो नहीं खूबसूरत नहीं आप कह सकते, आप इसको ये कह सकते हो कि हार्श रियलिटी है कि ये भी कि सगा भाई एक दूसरे सगे भाई को मार भी सकता है। तो ये 8वीं थीम है और जेन्युइन है मतलब 110% जेन्युइन है कि इंसान इतना हद से ज़्यादा बढ़ जाता है हसद में और एक दूसरे के साथ मतलब इतना एंगर उसमें आ जाता है कि वो मार भी सकता है। देन उसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत थीम इसको खूबसूरत आप कह सकते हो थीम कि सब्र हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर आप सब्र दिखाओगे और अपना फ़ैसला अल्लाह के यहाँ छोड़ दोगे, तो अल्लाह सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। ये 110% बात है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है मैं वो ख़ैर एक्सपीरियंस शेयर तो नहीं कर सकता बट मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मतलब के दौलत पे या अपनी शोहरत पे बड़ा फ़ख्र किया करते थे और आज उनको कोई पूछने वाला भी नहीं है और उन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती भी की होगी ऑब्वियसली तो यकदम ही उनका पलटा है। तो सब्र जिस बंदे ने दिखाया इन द एंड हर चीज़ का सॉल्यूशन वही निकलता है और अल्लाह पाक सब्र करने वाले को हमेशा पसंद करता है। तो ये 9वीं थीम थी और बड़ी खूबसूरत थीम जो एक जेन्युइन मतलब आप इसको कह सकते हैं कि एक ये थीम बनती है, वो है। देन उसके बाद जो 10वीं थीम है वो ये है कि अगर आपका अल्लाह पे भरोसा है, यकीन है, अगर आप बिलीवर हो कि अल्लाह पाक हर चीज़ बेहतर करेंगे क्योंकि ये जो मैंने आपको पिछली थीम बताई ये इसी से रिलेटेड है। दोनों मर्ज भी कर लें तो कोई मतलब कि ऐसी बात नहीं, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो अगर आप अल्लाह पाक पर भरोसा रखते हो देन फिर आप सब्र दिखाते हो,
तो आपके लिए चीज़ें इस तरह हो जाएँगी, शुरू में आपको मुश्किलात आएँगी। ये एक टेस्टिंग का अमल होता है, शुरू में मुश्किलात आएँगी, बहुत सारे लोग शुरू में ही छोड़ देते हैं अल्लाह पर भरोसा और शुरू में मुश्किलात की वजह से वो पीछे हट जाते हैं, लेकिन जो वो मुश्किलात पार कर गया, उसके लिए फिर ऐसा रिवार्ड है कि जिसका कोई सानी नहीं है। तो ये 10वीं थीम 9वीं थीम और 10वीं थीम आप इसको कह सकते हो। तो ये भी एक जो है ना सूरह यूसुफ से हमें देखने को मिलता है कि जिस तरह से हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने सब्र दिखाया कुएँ में 1-2 रातें गुज़ारी, बेचे गए, जिस तरह से उन पे इल्ज़ाम लगा, फिर जेल में गए बिना कसूर के, फिर उसके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने बाप से बिछड़े, अपने भाइयों से बिछड़े। तो ये जो है ना एक हर्डल्स हैं और इस हर्डल पे अल्लाह पाक ने उनका साथ भी दिया क्योंकि वो ऑब्वियसली प्रॉफ़िट थे। और इसमें एक बड़ा ही खूबसूरत पहलू ये भी देखने को मिलता है कि चाहे प्रॉफ़िट हो या चाहे आम इंसान हो, अगर आप अल्लाह पर भरोसा रखोगे तो इन द एंड आपको उसका अजर मिलेगा। तो गाइज़ ये थी थीम्स जो मैंने आपको बतानी थी क्योंकि ये मेरे एक ऊपर बोझ था। मैंने कहा बहुत सारे लोग शायद सोचते हों, बहुत सारे लोग शायद नहीं भी सोचते, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हों। तो मैंने कहा मैं बता दूँ अपने प्लेटफ़ॉर्म से क्योंकि आप लोगों ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ को बड़ा ही पसंद किया है और आपने मेरी वीडियो को एक अच्छा आपने उसको उस पे रिएक्शन दिया है और आपने उसको पसंद किया है, तो उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहता हूँ आप लोगों को। तो मैंने कहा आपको एक इसका दूसरा पार्ट भी करके दिखा दूँ और इसमें थीम्स जो हैं, जो एक हर बंदे को सोचनी चाहिए, वो मैंने कहा मैं आपको निकाल कर दिखा दूँ, बता दूँ। तो वो मैंने आपको बता दी। तो गाइज़ ये थी 10 थीम्स जो मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की सीरीज़ से और उन पे जो सूरह बनी, उससे मैंने आपको निकाल कर दी। तो गाइज़ आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। आप मुझे इंस्टाग्राम और फ़ेसबुक पे ही फ़ॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए, नई एक खूबसूरत वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।